बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपकी जेब पैसों से खाली हो जाए, फौरी तौर पर ये अल्फाज लिखकर कुरान पाक में रख दें। बस इतना सा काम करना है, चंद मिनटों के बाद आप उसका मुआजिज़ा देख लेंगे। ये ऐसे कलमात और ऐसा पोशीदा राज है कि यही कलमात अगर लिखकर आप अपने पास रख लें, आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। जो बंदा रिज़्क की वजह से परेशान है, जिसके घर में रिज़्क की तंगी है, रिज़्क का फाका है, उसको चाहिए कि ये कलमात लिखकर फौरी तौर पर देर ना करें। ये इतना कीमती अमल है, जिसके हाथ में ये राज लग जाता है, ये कलमात लग जाते हैं, वो दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। वो बंदा दुनिया में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता, किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ते। वो दोस्त, वो मेरी माएँ बहनें जो अरसे दराज से मकरूज़ हैं, जो उम्मीदें खो चुके हैं या खो चुकी हैं कि हमारा ये कर्ज़ा उतरने वाला ही नहीं, और जिन्होंने बैंक का कर्ज़ा देना है, जिन्होंने रिश्तेदारों का कर्ज़ा देना है, लोग ताने मार मार कर उनको मार रहे हैं, और लोग आज खुदकशी करने के लिए तैयार बैठे हैं। और जो बेरोज़गार हैं, मैं उनको कहती हूँ कि ये कलमात लिखकर अपने पास रखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे रब कायनात कहाँ कहाँ से आपके लिए रिज़्क का इंतज़ाम फरमा देता है। लेकिन इसके साथ चंद एक शर्तें हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली बात आपको ये बता दूं, वाज़िया कर दूं, इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, ताकि आप भी इस अमल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत से लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। और इससे पहले जब भी मैंने यह वजीफ़ा बताया तो बहुत से लोगों ने बताया जैसा कहा गया वैसे ही अल्लाह तबारक ताला सारे मामला दुरुस्त फरमा देता है। तो इसलिए दोस्तों, ये ऐसे कलमात हैं, अगर कोई शख्स आपके घर में बीमार है, उसको बुखार है, ये कलमात लिखकर आप उसके बाजू पर बांध देते हैं, फौरी तौर पर अल्लाह ताला उस बीमार शख्स को शिफा अता फरमा देता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स के पास ये लिखे हुए अल्फाज होंगे, ये नक्श होगा, खलक की निगाहों में, लोगों की निगाहों में वो शख्स बहुत ज़्यादा अजीज़ हो जाएगा। लोग उससे मोहब्बत करेंगे, लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। आज हमारे घर घर का मसला है, बहुत से लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आज हमारे घर घर का मसला है, घर घर की परेशानियां हैं। बाप बेटा आपस में झगड़ रहे हैं, बहनें भाई के साथ झगड़ रही हैं, भाई बहनों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। माँ बाप औलाद से परेशान है, औलाद माँ बाप से परेशान है। कोई एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं। जिसके पास ये नक्श होगा, ये अल्फाज होंगे, वो दुनिया का बेहतरीन शख्स नजर आएगा। जो शख्स इसको अपने पास रखेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की ईमान की हिफाजत फरमाएगा, और वो बंदा जब इस दुनिया से जाएगा तो हालत ईमान में जाएगा। और इस अमल को, इस नक्श को लिखकर अपने पास रख लें, आपके रिज्क में इतनी फरागी होगी, इतना रिज्क बढ़ जाता है कि कभी आपके घर से रिज्क ख़त्म नहीं होता, रिज्क में फाका नहीं आएगा। अगर यही लिखकर गूंगे बच्चे को घोल कर पिला दिए जाएं, इस अल्फाज में इतनी ताकत है, इतनी तासीर है, अल्लाह ताला उस बच्चे में बोलने की सलाहियत पैदा कर देता है, वो बोलने लग जाता है। अगर किसी औरत के सर में दर्द है या फिर मर्द के सर में दर्द है, तो वो ये कलमात अपने सर पर बांध लें। आपने साफ कागज़ पर ये अल्फाज लिख लेने हैं। अब आपने किस तरह लिखना है, किस तरतीब से लिखना है, ये सारा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात, आपने इसको बावजू लिखना है। पहली बात यानी कि आपने इसको बावजू लिखना है, बेवजू इसको नहीं लिखना, वरना इस गुनाह होगा। क्योंकि बेवजू लिखने से उतना सवाब नहीं मिलता जितना कि बावजू लिखने से मिलता है। इसलिए आपको चाहिए कि इसको बेवजू नहीं लिखना, बल्कि बावजू लिखना है। वजू करके आपने लिखना है, इससे आपको सवाब होगा। मुस्तहिक आप होंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस अमल को इसकी शराइत के मुताबिक करें, तो फौरी तौर पर आपको इसकी बरकत, इसकी तसीर मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि आप यही नक्श लिख कर औरत के सीने पर रखेंगे, तो वो अपने सारे सीने के राज मत से कह देती है। और आपको क्या चाहिए, किसके सीने पर ये नक्श लिख कर रख दें, ये अल्फाज लिख कर रख दें, तो वो फ़ौरन अपने दिल की तमाम बातें आपको कह देगा। और इसी तरह जो बंदा चाहता है कि उसके रिज्क में हमेशा के लिए बरकत रहे, कभी भी रिज़्क के अंदर फाका ना आए, कभी तंगदस्ती ना आए, उसको चाहिए कि ये कलमात लिखकर अपने पास रख लें। आपने साफ कागज़ लेना है, बावजू होकर आपने इस नक्श को लिखना है।
तो ये नक्श मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी। आपने इस नक्श को लिखना है। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो फिर आपकी आसानी के लिए यह बात कह दूं, ये नक्श हमारे पास भी लिखा हुआ मौजूद है। लिखना भी आसान है, खुद भी लिख सकते हैं। सूरत अखलास किस शख्स को आती नहीं, बच्चे बच्चे को आती है। बस इसको लिखने का एक तरीकाकार है। आपने इसको इसके मुताबिक लिखकर पास रख लेना है और फौरी तौर पर आप देखेंगे कि आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। और आपके ऐसे हालात बदलेंगे तो दोबारा आपके हालात कभी ख़राब नहीं होंगे। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि हम कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो कुछ लम्हों के लिए उसकी बरकत मिलती है, कुछ दिन उसकी बरकत और तसीर होती है, फिर उसी तरह हमारे मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बस थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, फिर दोबारा हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इस नक्श को लिखें और जिस मकसद के लिए लिखना चाहते हैं उसी के मुताबिक उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और जो इस नक्श को लिखना चाहता है वो बावजू लिखे। किबला की जानब मुंह करके आपने इस नक्श को लिखना है। जिस तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और आपने कोशिश करनी है, मैं वक्त भी बता दूं कि किस वक्त आपने लिखना है। आप इसको ज़ोहर के वक्त भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको मगरिब के बाद भी लिख सकते हैं। जो वक्त आपको मुनासिब लगे आप इसको उस वक्त में लिख लें। अगर पीर, जुमेरात या जुमा के दिन, इन 3 दिनों में किसी भी दिन लिख लें तो ये आपके लिए भी और भी फ़ायदा मंद है। जिसको हम कहते हैं सोने पे सुहागा होगा, ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि फिर कभी ख़ता ही नहीं होगा। और सारी ज़िंदगी जब तक ये अल्फाज लिखे हुए आपके पास रहेंगे आप इसकी बरकतें हासिल करते रहेंगे। घर में रहेंगे तो आपकी नस्लें भी इस अमल की बरकत हासिल करती रहेंगी। तो सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसको लिखने से पहले, ये अल्फाज लिखने से पहले 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 11 बार इस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये अल्फाज याद कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़ने के बाद आपने पक्की सच्ची तौबा करनी है और ये नियत करनी है कि आज के बाद कभी भी अपनी ज़ुबान से झूठ नहीं बोलूँगी या बोलूँगा। नमाज़ों की पाबंदी करूँगा या करूँगी। रोज़ाना जितना हो सका कुरान पाक की तिलावत करूँगी या करूँगा। फिर कम अज़ कम 1 रुकू की तिलावत करूँगा या करूँगी। ये आपने इरादा करना है और उसके बाद ये लिखना शुरू कर देना है। ये नक्श अपने पास रख लें या कुरान मजीद में रख लें। कुरान मजीद में रखेंगे, जो भी आरज़ू होगी, जिस नीयत से भी रखेंगे, वो तमाम चीज़ें आपके ख्वाब में आ जाएंगी। आपको ख्वाब आ जाएगा कि आपके साथ ये मामलात होने हैं। इसी तरह आपको पैसों की ज़रूरत है, रिज़्क़ की ज़रूरत है, तो फिर इसको अपने पास रख लें। जैसे ज़िक्र आपको बताया है उस पर अमल करना ज़रूरी है। अब आप स्क्रीन से देखकर इस नक्श को लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको उसी के मुताबिक लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।